बलराज कुंडू को कोई खरीद नहीं सकता। अगर बलराज कुंडू बिकाऊ होता तो मैं भी 27 सरकार के अंदर आज मंत्री बना होता। मैं भी जो है ना राज्यसभा का वोट डालकर, मेरे पास बहुत मोटी मोटी ऑफरें थी जिसको मैं वो ले सकता था। बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं, आज इस बात को पूरा प्रदेश मानता और जानता है। और मैं यहाँ आया हूँ इन राजकुमारों को आईना दिखाने कि अब तुम्हारी दुकान आगे चलने वाली नहीं है। मुहिम के बाद आपने रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, सोनीपत, इसकी बजाय जींद को फोकस क्यों किया है? एक्सपोज हो चुकी है पूर्ण रूप से पब्लिक के अंदर और इनका हालात बहुत बुरा होने लगा। और आज जिस प्रकार का माहौल ये मिलके, ये इनकी इंटरनल सेटिंग से अब जो बयानबाजी चल रही है पिछले कई दिन से, जो ये ठगबंधन के दोनों पार्टियों के, जेजेपी के और बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको टिकट देने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत प्लानिंग के तहत, योजना के तहत हो रहा है, योजना के तहत सब कुछ हो रहा है ताकि ये मड़ाई लाल दोबारा से वो करके कि हमारी सरकार नहीं है। ये कहने लग गया हमारी, कल तक ये कहते थे हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम लंबे चलेंगे, चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम क्या बोलते हो। अरे को छोटा राजकुमार, वो कुछ है ही नहीं, अपने घर की दुकान महासचिव पहले उनके बाप थे और अब वो बना दी घर की दुकान, घर की बहिर काका लिखनिया, इनकी ये हालात है। इस बात को, इनके इस रजवाड़े को, इनकी इस लूट की दुकान को बंद करवाने के लिए, इस जींद के भोले भाले लोगों को इनके जाल से निकालने के लिए मैं यहाँ जींद में की धरती पे आया हूँ, उचाना के बीच में गया हूँ जहाँ से ये राजकुमार चुनाव लड़ा था। और अब फिर उसको इनको दोबारा ना बहका दे कि भाई मेरी तो सरकार ही नहीं थी, अब ये मुख्यमंत्री की बात करेगा, कम ठाठ हो इनके, इसको प्रदेश को निचोड़ने के लिए। आज ये हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते, कहाँ से आया पैसा? वो राजकुमार जो है उसके लिए अलग फार्म हाउस खरीद दिया वहाँ पे मोहाली के अंदर, कहाँ से आया? कौन सा बिजनेस आता है इनका? आज इनकी इस ठाठ को, इस ठाठ की दुकान को ही बंद करना है। मैंने उस उद्देश्य को लेकर मैंने जींद से आगाज़ किया, क्योंकि ये जींद के भोले भाले, इस बांगर की धरती के भोले भाले और इन एक स्वच्छ आत्मा और दिल के लोगों को ये झूठी बातें दिखाकर जो बहका रहे हैं, उनको इनसे चुगल से निकालकर इस जींद की धरती से नए एक किरण, एक रोशनी, इस प्रदेश में राजनीतिक किरण, एक ब्लास्ट, एक ज्वालामुखी फोड़ने के लिए। आप जैसे कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर हमला बोल रहे हैं कि इन्होंने लूट की है, ये किया है, जैसे मनीष ग्रोवर के खिलाफ आप सबूतों के साथ आए थे, क्या इनके खिलाफ भी किसी तरह के आपके पास है सबूत? इनके खिलाफ तो सबूत विधानसभा में जो इन्होंने कांड करे, इनका रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, खरीद घोटाला, टेंडर घोटाला, प्रक्योर और जो जितने घोटाले थे इसमें, इंडस्ट्री के जो प्लॉटिंग का घोटाला, उनके अंदर अभी जो ये IAS पकड़ा गया है, इसमें MSME के जो लोन पास करते थे बेरोजगारों को देने के लिए, उनके अंदर कितने बड़े घोटाले हैं जो वो है, वो अभी उजागर, ये इतना बड़ा कांड है ये अभी उठा नहीं है। मैंने विधानसभा में उठाया था इसको। आप पिछले विधानसभा का हाउस देखे थे MSME के इस घोटाले को, जो बहुत बड़ी, जो 5 करोड़ की राशि युवाओं को जो है ना आगे बढ़ने के लिए, अपने रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार दी, उसके अंदर कितनी बड़ी धांधली सेटिंग से वो पैसा बंदरबाट हो रही थी। वो सारी चीज़ें, इनके तो सारे विधानसभा में डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM बने और वो रोहतक गए, आपने अपने फार्म हाउस पर उनको चाय के लिए बुलाया था, दोनों की फोटो बड़ी वायरल हुई थी, दोनों एकजुट हुए हैं। किस बात पर बिगड़ी? आजकल सबसे ज़्यादा तीखा हमला आप दुष्यंत चौटाला पर ही बोल रहे हैं। नई पार्टी कब बनाने जा रहे हो? लक्ष्य विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव की? सभी 90 सीटें अकेले चलोगे या किसी से गठबंधन भी? पिछले दिनों जो इनके छोटे राजकुमार हैं JJP के, उनका एक बयान आया था कि इस राज में वो ठाठ नहीं जो ठाठ पहले हम जब पूर्ण रूप से सरकार में थे, ये राज ठाठ करने के लिए ग्रहण करते हैं। इससे इनकी मानसिकता दिखने लगी है। और जिस प्रकार की बेचैनी, उन्होंने मुझे एक पेड एजेंट बताया। मैं पूछना चाहता हूं दोनों राजकुमारों से कि पेड एजेंट आप हैं या मैं? शर्मी की कोई हद होती है? HPSC के अंदर सूटकेस पकड़ी जा रही हैं सरेआम, और प्रदेश के भाजपा के नेता और प्रदेश का मुखिया बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करता है। रोज़ जो है ना
में ये इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। आज इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके नेतागण हैं, एक भी काम पैसे ले के बगैर नहीं करते, इतने हालात हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज तक सपने में भी नहीं सोची थी वो काम हो रहे हैं। आज ऑफिसेज के अंदर जहाँ कोई ठीक सेटिंग नहीं होती वहाँ अधिकारी नहीं भेजते। ये जब तक पूरा मोटा माल लेकर अधिकारी को आने को तैयार नहीं तो वहाँ अधिकारी खाली पड़ते हैं। तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, ठेके खोल दिए, स्कूल बंद कर दिए। इनके तो इतने बड़े कारनामे हैं। आज प्रदेश का किसान की अब हालत देखिए। एमएसपी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कितने बेशरम लोग हैं ये कि अगले दिन एमएसपी की बात करते हैं कि हमने इन फसलों में एमएसपी बढ़ा दिया, उसको दबाने के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सूरजमुखी के ऊपर जो एमएसपी मांग रहा है किसान, उसको लाठियां बंद करके उनको अंदर कर रहे हैं। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लेके आएंगे यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हॉट सीट उचाणा में 2 बड़े परिवारों में पसीना जरूर ला दिया है। मेरे साथ बलराज कुंडू हैं, विस्तार से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार गिल साहब। महम के बाद अब आपने जींद में बड़ी मतलब सरगर्मी बढ़ा दी है। जींद जिला इस प्रदेश का केंद्र बिंदु है जी, राजनीति का भी और वैसे भौगोलिक स्थिति से भी देखें तो ये हार्ट है जी हरियाणा का। और आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं वे आज आप पार्टी के बड़े बड़े नेता सारे आज जींद में जी कुछ कर प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। ऐसे ही पहले भी चाहे कांग्रेस की बात करें या हम दूसरे दलों की बात करें, हर राजनीतिक दल जींद से आगाज करके अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करता है जी। और उसकी एक वजह ये भी मानता हूँ कि जींद ज़िले के जो लोग हैं वो बहुत ही एक अच्छी जो है ना भोले भाले लोग जिनको कहते हैं जी, और उसी की वजह है कि इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां आज तक इनको इमोशनली इनकी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर इनसे वोट तो लेते रहे जी। पिछला अगर आप ट्रैक देखें तो जींद जिला लगभग पिछले 45 साल से सत्ता में भागीदार रहा है जी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि आज लगातार इतने सालों से सत्ता में भागीदारी होने के बावजूद आज जींद हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब इस बात को आज के जो युवा इस बात को समझने लगे हैं। पिछली बार उन युवाओं के साथ भी जो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, जींद की अगर बात करें हम, इस सरकार के सहयोगी जेजेपी ने देवीलाल के चेहरे के रूप में उनका जो है ना छोटा देवीलाल अक्ष दिखाकर भाई देवीलाल के अनुरूप इस ग्रामीण अंचल के युवा का और किसान का भला करने के लिए एक नया युवा उस देवीलाल परिवार से आया है। उस बात को समझकर इस जींद के बांगर की धरती के युवा और बुजुर्गों ने दिल खोलकर आशीर्वाद देकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया और इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम के बड़े बड़े दावे कर कर उन्होंने इस वोट को लूटा। लेकिन जिस प्रकार चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद 24 घंटे के बाद ही जिस प्रकार का रंग उन्होंने दिखाकर इन लोगों के साथ विश्वासघात करके राज को भोग करने के लिए उसमें सत्ता की भागीदारी बने जी। जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने और वो रोहतक गए, आपने अपने फार्म हाउस पर उनको चाय के लिए बुलाया था। दोनों की फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी, दोनों एकजुट हुए हैं। किस बात पर बिगड़ी? आजकल सबसे ज़्यादा तीखा हमला आप दुष्यंत चौटाला पर ही बोल रहे हैं।
देखिए, अभी आपने उचाना में बड़ी अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं, गतिविधियां वो बढ़ा रखी हैं। जी। पिछले दिनों उचाना हल्के के लोगों को आपने गंगा स्नान भी करवाया है, लगातार आप गांव के दौरे कर रहे हैं। उचाना पर फोकस का इसके पीछे क्या राज है? उचाना के ऊपर फोकस का राज ये है, क्योंकि वीरेंद्र और दुष्यंत दोनों पार्टियों में दोनों नेताओं को पसीना आ गया है। अभी बलराज कुंडू यहाँ कुछ बड़ा काम कर गए तो दोनों को नैया डूब जाएगी। कि मैंने विधायक बनने के बाद में तो इस भाजपा को भी समर्थन दिया था। उस टाइम मेरी नज़रों में जैसे जींद के लोगों ने ये समझा था कि भाई ये चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर इस प्रदेश का भला करेंगे। और उस टाइम दुष्यंत चौटाला जी की जो वर्डिंग थी, इस बारे में बात हुई कि भाई मैं विपक्ष में बैठकर उन लोगों का भला कैसे कर पाऊंगा, मैं सत्ता में भागीदारी करके मैं उस लोगों का जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताकर मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी को, मैं उस क्षेत्र का विकास करूंगा, युवाओं को रोज़गार दूंगा, बुज़ुर्गों को 5100 रुपये की पेंशन करूंगा, और जो बड़े बड़े जुमले, दावे, जो सपने सजब बाग जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस प्रदेश के लोगों को दिखाए थे, वो पूरे करूंगा। इस प्रकार की बातें थी। और उस टाइम मैं भी उसी सरकार में मेरा समर्थन था, और उसका सहयोगी होने के नाते रोहतक में जब आए थे, एक औपचारिक रूप से मेरे वहाँ पे जलपान लेने के लिए वो आए थे। अभी आपने उचाना में बड़ी अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं, गतिविधियां वो बढ़ा रखी हैं। जी। पिछले दिनों उचाना हल्के के लोगों को आपने गंगा स्नान भी करवाया है, लगातार आप गांव के दौरे कर रहे हैं। उचाना पर फोकस का इसके पीछे क्या राज है? उचाना के ऊपर फोकस का राज ये है, क्योंकि वीरेंद्र और दुष्यंत दोनों पार्टियों में दोनों नेताओं को पसीना आ गया है। अभी बलराज कुंडू यहाँ कुछ बड़ा काम कर गए तो दोनों को नैया डूब जाएगी। मेरा जो एजेंडा है वो एजेंडा इन राजघरानों के जो लूट और झूठ की जो राजनीति है ना, उससे बचाने का है। आपने पिछले दिनों जो इनके छोटे राजकुमार हैं जेजेपी के, उनका एक बयान आया था कि इस राज में वो ठाठ नहीं जो ठाठ पहले हम जब पूर्ण रूप से सरकार में थे, ये राज ठाठ करने के लिए ग्रहण करते हैं। इससे इनकी मानसिकता दिखने लगी है। और जिस प्रकार की बेचैनी उन्होंने मुझे एक पेड एजेंट बताया, मैं पूछना चाहता हूं दोनों राजकुमारों से कि पेड एजेंट आप हैं या मैं? बलराज कुंडू को कोई खरीद नहीं सकता। अगर बलराज कुंडू बिकाऊ होता तो मैं भी 27 सरकार के अंदर आज मंत्री बना होता। मैं भी जो है ना राज्यसभा का वोट डालकर, मेरे पास बहुत मोटी मोटी ऑफरें थी जिसको मैं वो ले सकता था। बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं, आज इस बात को पूरा प्रदेश मानता और जानता है। और मैं यहाँ आया हूँ इन राजकुमारों को आईना दिखाने कि अब तुम्हारी दुकान आगे चलने वाली नहीं है। मुहिम के बाद आपने रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, सोनीपत, इसकी बजाय जींद को फोकस क्यों किया है? क्योंकि जींद, मैंने बताया ना, केंद्र बिंदु है। जींद के बाद में दूसरे हिसार में, दादरी में, झज्जर में, रोहतक में मैं ऑलरेडी हुई। मैं पूरे उसमें जो है ना प्रदेश में जो उन लोगों के बीच में जाकर इन राजघरानों से इस प्रदेश को बचाकर, और जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों का जो मैंने एक बेचैनी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उनके माथे के ऊपर जो चिंताएं देखी हैं, क्योंकि एक सोचने का विषय है। आप देखिए, पुराना चौटालाज के राज से परेशान होकर लोगों ने जो है ना हुड्डा सरकार बनाई थी, कांग्रेस सरकार बनाई थी, और फिर 10 साल की उस कांग्रेस सरकार से परेशान होकर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाजपा के अंदर एक नया विकल्प देखकर उस भाजपा को चुना। और इस भाजपा ने पहले 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार, और अब इस ठगबंधन की सरकार ने जो मड़ाई लाल दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर, तो इन्होंने इस 4 साल होने को इस सरकार को सारी सीमाएं, हदें पार कर दी। आज
प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, सबसे बड़ा जो ये अपने उज्ज्वल अजीज भविष्य, देश और प्रदेश के युवाओं को अपना भविष्य बताते हैं, उस देश और प्रदेश के उस भविष्य का भविष्य अंधकार में है। आप जैसे कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर हमला बोल रहे हैं कि इन्होंने लूट की है, ये किया है, जैसे मनीष ग्रोवर के खिलाफ आप सबूतों के साथ आए थे, क्या इनके खिलाफ भी किसी तरह के आपके पास हैं सबूत? इनके खिलाफ तो सबूत विधानसभा में जो इन्होंने कांड खेरे, इनका रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, खरीद घोटाला, टेंडर घोटाला, प्रक्योर और जो जितने घोटाले थे, इसमें इंडस्ट्री के जो प्लॉटिंग का घोटाला, उनके अंदर अभी जो ये IAS पकड़ा गया है, इसमें MSME के जो लोन पास करते थे बेरोजगारों को देने के लिए, उनके अंदर कितने बड़े घोटाले हैं जो वो है, वो अभी उजागर, ये इतना बड़ा कांड है, ये अभी उठा नहीं है। मैंने विधानसभा में उठाया था इसको। आप पिछले विधानसभा का हाउस देखे थे MSME के इस घोटाले को, जो बहुत बड़ी जो 5 करोड़ की राशि युवाओं को जो है ना आगे बढ़ने के लिए, अपने रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार दी, उसके अंदर कितनी बड़ी धांधली सेटिंग से वो पैसा बंदरबाट हो रही थी, वो सारी चीज़ें इनके तो सारे विधानसभा में डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। उसमें आज को नई चीज़ मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, वो तो सारी चीज़ें मेरे द्वारा भी और दूसरे विधायकों के द्वारा भी, कुछ पार्टियों के द्वारा भी विधानसभा में ऑलरेडी आ चुके हैं, न्यूज़पेपर चैनल में सब आ चुके हैं। इतने घोटाले हैं, बीजेपी दावा कर रही है वो प्रदेश में पिछले 9 साल से ईमानदार सरकार चला रही है। बिल्कुल, बेशर्मी की कोई हद होती है। HPSC के अंदर सूटकेस पकड़ी जा रही हैं सरेआम, और प्रदेश के भाजपा के नेता और प्रदेश का मुखिया बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करता है। रोज़ जो है ना ये इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। आज इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके नेतागण हैं, एक भी काम पैसे ले के बगैर नहीं करते, इतने हालात हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज तक सपने में भी नहीं सोची थी, वो काम हो रहे हैं। आज ऑफिसेज के अंदर जहाँ कोई ठीक सेटिंग नहीं होती, वहाँ अधिकारी नहीं भेजते। ये जब तक पूरा मोटा माल लेकर अधिकारी को आने को तैयार नहीं, तो वहाँ अधिकारी खाली पड़े थे। तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, ठेके खोल दिए, स्कूल बंद कर दिए। इनके तो इतने बड़े कारनामे हैं। आज प्रदेश का किसान की हालत देखिए, MSP बड़ी बड़ी बात करते हैं, कितने बेशरम लोग हैं ये कि अगले दिन MSP की बात करते हैं कि हमने इन फसलों में MSP बढ़ा दिया, उसको दबाने के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सूरजमुखी के ऊपर जो MSP मांग रहा है किसान, उसको लाठियाँ बंद करके उनको अंदर कर रहे हैं। ये चीज़ अब इनकी जो है ना एक्सपोज हो चुकी है पूर्ण रूप से पब्लिक के अंदर, और इनका हालात बहुत बुरा होने लगा। और आज जिस प्रकार का माहौल ये मिलके, ये इनकी इंटरनल सेटिंग से अब जो बयानबाजी चल रही है पिछले कई दिन से, जो ये ठगबंधन के दोनों पार्टियों के, JJP के और BJP के नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको टिकट देने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत प्लानिंग के तहत, योजना के तहत हो रहा है, योजना के तहत सब कुछ हो रहा है, ताकि ये मड़ाई लाल दोबारा से वो करके हमारी सरकार नहीं है, ये कहने लग गया हमारी। कल तक ये कहते थे हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम लंबे चलेंगे, चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम क्या बोलते हो। अरे को छोटा राजकुमार, वो कुछ है ही नहीं। अपने घर की दुकान महासचिव पहले उनके बाप थे, और अब वो बना दी घर की दुकान, घर की बहिर काका लिखड़ियाँ। इनकी ये हालात है। इस बात को, इनके इस रजवाड़े को, इनकी इस लूट की दुकान को बंद करवाने के लिए, इस जींद के भोले भाले लोगों को इनके जाल से निकालने के लिए मैं यहाँ जींद में की धरती पे आया हूँ, उचाना के बीच में गया हूँ, जहाँ से ये राजकुमार चुनाव लड़ा था। और अब फिर उसको इनको दोबारा ना बहका दे कि भाई मेरी तो सरकार ही नहीं थी, अब ये मुख्यमंत्री की बात करेगा। कम ठाठ हो इनके, इसको प्रदेश को निचोड़ने के लिए। आज ये हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते, कहाँ से आए पैसा? वो राजकुमार जो है उसके लिए अलग फार्म हाउस खरीद दिया वहाँ पे मोहाली के अंदर। कहाँ से आया? कौन सा बिजनेस आता है इनका? आज इनकी इस ठाठ को, इस ठाठ की दुकान को ही बंद करना है। मैंने उस उद्देश्य को लेकर मैंने जींद से आगाज़ किया, क्योंकि ये जींद के भोले भाले, इस बांगर की धरती के भोले भाले और इन एक स्वच्छ आत्मा और दिल के लोगों को
ये झूठी बातें दिखाकर जो बहका रहे हैं, उनको इनसे चुगल से निकालकर इस जींद की धरती से नए एक किरण, एक रोशनी, इस प्रदेश में राजनीतिक किरण, एक ब्लास्ट, एक ज्वालामुखी फोड़ने के लिए मैं जींद की धरती नई पर पार्टी कब बनाने जा रहे हो? नई पार्टी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द आप सब मीडिया के साथियों के बीच में बैठकर उसका ऐलान, उसकी घोषणा करेंगे और उसका झंडा और डंडा, उसकी घोषणा भी इस जींद की धरती से ही होगी। जींद से लॉन्च किया जींद जाएगा। से लॉन्च करेंगे और इस पूरे प्रदेश में आज जो चारों तरफ बात हो रही है, लोग पहले त्रास्त हो गए, बीजेपी को लेके आए थे, आज बीजेपी से त्रास्त हैं, तो उनको विकल्प नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है बलराज कुंडू को लोग विकल्प के रूप में स्वीकार कर लेंगे? बलराज कुंडू जन सेवा की सोच वाले, इस प्रदेश के युवाओं को लेकर राजनीति में भागीदारी कराने के लक्ष्य लेकर चला है। इस प्रदेश के उन युवाओं को, उन पढ़े लिखे युवाओं का प्लेटफार्म जो होगा, वो प्लेटफार्म इस प्रदेश को विकल्प देगा। बलराज कुंडू अकेला विकल्प नहीं बन सकता। बलराज कुंडू तो आज भी विधायक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बलराज कुंडू की सोच वाले, जन सेवा की तड़प रखने वाले और इस प्रदेश का भला चाहने वाले, इस प्रदेश को बचाने की सोच, इस प्रदेश को खुशहाल करने की सोच रखने वाले लोगों का एक समूह जो इकट्ठा होता जा रहा है, वो समूह इस प्रदेश को, वो जन सेवक मंच का प्लेटफार्म इस प्रदेश को एक विकल्प देने की तरफ बढ़ रहा है। क्या नए नेता, नई पौध तैयार की जाएगी या पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कुछ आपके संपर्क में हैं, उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा? देखिए, राजनीति में सब लोग गलत नहीं हो सकते। राजनीति में बहुत बुद्धिमान, विद्वान और अच्छे लोग इसमें राजनीति, जिनको पीछे धकेल दिया, उनकी सच्चाई की वजह से, उनके अच्छी सोच की वजह से, इस लूट के जो सोच रखने वाले नेताओं ने उनको बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया। ऐसे उन बुद्धिजीवियों का जो हमारा मार्गदर्शक भी करेंगे और हमारे को आगे के जो है ना, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा भी देंगे, हमारी ताकत भी बनेंगे, ऐसे लोगों को भी लेंगे। लेकिन मैक्सिमम मेरा टारगेट है कि 90 में से 60 सीटों पर कम से कम 60%, 70% हम युवाओं को उसके अंदर भागीदारी करके एक नई सोच के पढ़े लिखे ऊर्जावान प्रतिनिधियों का प्योत तैयार करके इस प्रदेश को बचाएंगे। लक्ष्य विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव की भी तैयारी की जाएगी? नहीं, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य विधानसभा है। विधानसभा सभी 90 सीटें? मैंने जितने लोग हमें मिलेंगे, ऐसे किसी को टिकट फेंकेंगे नहीं कि तो आप हमारी टिकट पर लड़िए। हम अच्छी सोच के, जन सेवा की सोच वाले, इस प्रदेश को बचाने की तड़प रखने वाले लोगों को ही जो है ना, अपने समूह के अंदर, अपने प्लेटफॉर्म। अकेले से लोगे या किसी से गठबंधन भी हो सकता है? ये समय बताएगा जी। एक आखिरी सवाल जी। लोगों के बीच में चर्चा है, जो भी सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसी को ईडी, सीबीआई के द्वारा दबा दिया जाता है, उसका प्रेशर बनाया जाता है। आपके ऊपर भी ईडी, सीबीआई के छापे पड़े थे। क्या ये राजनीतिक कार्रवाई होती है? आपके खिलाफ भी राजनीतिक कार्रवाई थी वो? ये तो जग जाहिर है। मुझे एमएलए बनने का जो इनाम मिले हैं, 12 मुकदमे हैं। मैंने एक थाने कचहरी कभी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में पहले, और वो 12 मुकदमों के साथ मुझे इस ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति करने का इनाम इस सरकार ने दिया है। मेरे ऊपर और तरह तरह के छापे लगाकर और तरह तरह के जो है प्रेशर का जो है ना मेरे ऊपर, लेकिन मैं सच्चाई और ईमानदारी की और जन सेवा की सोच लेकर इस राजनीति में आया हूँ। इसके लिए ना डरूंगा और ना झुकूंगा। अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर, इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के भोले बड़े किसान, इस प्रदेश के उस युवा जो आज बेरोजगारी की दलदल में धंस चुका है, उसको निकालने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। बिल्कुल आखिरी सवाल, केजरीवाल भी हरियाणा में सक्रिय हो गए हैं जी, और वो आज तिरंगा यात्रा जींद से शुरू करे हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ असर दिखा पाएगी? देखिए, केजरीवाल जी की जो सोच और जो उनकी, मैं कहूँगा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं केजरीवाल जी, उनका ये यहाँ जादू जिस प्रकार को वो दिखाकर वो कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में वो नहीं चलने वाला है। हरियाणा प्रदेश अलग सोच रखता है, अलग विचारधारा का है,
केजरीवाल जी वाकई में अगर सच्चे और ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और हरियाणा के बेटा होने का दावा करते हैं, तो आज जींद में है वो। मेरा आपके माध्यम से उनको मैसेज भी दे देना आप, अगर वो आज ऐलान करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के हक का पानी आज ही ऐलान करके जाएंगे, तो मैं कल से केजरीवाल जी को ज्वाइन करके उनको जिंदाबाद बोलूँगा। लेकिन दो टाइप की राजनीति करना ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा हरियाणा प्रदेश का लोग। पंजाब में जाकर एक बूंद भी पानी ना देने की बातें करते हैं केजरीवाल जी, और हरियाणा में आके हरियाणवी होने की बात करते हैं। अगर हरियाणा का बेटा करने की बात करते हैं तो अपने उस हरियाणा को, उस पंजाब जो हमारा बड़ा भाई माना जाता है, उससे वो हक जो हरियाणा के लोगों का है, हम नाजायज़ डिमांड नहीं हरियाणा के लोगों को, जो पहले लोंगोवाल समझौता के तहत जो हमारा हक बनता था, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। वो आज घोषणा करके जाएं और कल ही चंडीगढ़ में जाके उस फैसले को वहाँ लागू करके हरियाणा को हक दें। हम उसी दिन मानेंगे वाकई में ही केजरीवाल जी एक अच्छी सोच के साथ अपने हरियाणा प्रदेश की चिंता करने के लिए इसमें आए, या राजनीति करने के लिए और जो है किसी पार्टी विशेष को बेनिफिट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो अब की बार वो जादू चलने वाला नहीं चलेगा। बहुत धन्यवाद कुंडू साहब। ये थे महम के विधायक बलराज कुंडू जी, और जींद में इन्होंने पहला पार्टी कार्यालय खोल दिया है। पूरे उत्तर भारत में उत्तर हरियाणा में पार्टी कार्यालय खोलने जा रहे हैं। जींद के बाद भिवानी, कैथल, हिसार, सिरसा भी। और आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।